हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी मच वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एडुवंट। मैं आपका दोस्त उत्पल। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, मैंने कहा था मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज देख लेंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। तो उससे आगे हम लोग आज बढ़ेंगे और हम लोग आज मेंडल का एक्सपेरिमेंट को देख लेंगे। मेंडल का एक्सपेरिमेंट यानी मेंडल के प्रयोग को देख लेंगे। मेंडल का जो प्रयोग था वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, संकरण प्रयोग था। देखिए, संकरण प्रयोग क्या है ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी क्या संकरण कैसे होता है, प्लांट में ब्रीडिंग कैसे होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यानी संकरण प्रयोग क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। तो क्या है संकरण प्रयोग, क्या है। सबसे पहले देखिए, जैसे मेरे पास क्या है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। इन दोनों प्लांट को मैं क्रॉस करा के, इसमें ये कैरेक्टर्स है, इस प्लांट का कैरेक्टर ए है, इस प्लांट का कैरेक्टर बी है। इन दोनों प्लांट में से मैं क्रॉस करा के एक नया कैरेक्टर्स को लाना चाहता हूं जो इन दोनों प्लांट से क्या हो, अलग हो, और इन दोनों प्लांट से कुछ एडवांस में मैं लाना चाहूंगा। तो ये होता है, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ये नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जो नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था उसी को मेंडल अपने तरीके से किए, और मेंडल का इन्हीं नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को मेंडल ने जो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए उन्हें हम लोग एक नाम दे देते हैं, जिसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी संकरण प्रयोग। तो 1856 यानी मिड 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के बगल में क्या, माने सामने क्या हुआ था, मिड 19th सेंचुरी में मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया, संकरण प्रयोग, जिसमें क्या होगा, दो, जैसे ये एक प्लांट है, बी एक प्लांट है, मैंने बोला दो प्लांट को क्रॉस करा के दोनों में हम एक नया कैरेक्टर्स लाना चाहते हैं, और मेंडल के उसी प्रयोग को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण प्रयोग। तो मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए क्या, कैसे कैसे मेंडल प्रयोग किए, आप, मेरा दिली इच्छा है कि मेंडल का प्रयोग को जाने, आपका भी दिली इच्छा होनी चाहिए कि मेंडल का प्रयोग को हम लोग देख लें। तो मेंडल का प्रयोग अगर हम लोग के सिलेबस में भी है तो मेंडल का प्रयोग को हम लोग देख लेते हैं। मेंडल ने कैसे अपना प्रयोग किया, तो 4 स्टेप्स है, मेंडल ने 4 स्टेप्स में अपना प्रयोग किया। सबसे पहले पैतृक पौधों का चयन, पहला स्टेप्स मेरे पास क्या हो जाएगा, पैतृक पौधों का चयन। मेंडल ने कैसे पैतृक पौधे का चयन किया, यानी जो पेरेंट्स मेंडल ने लिए, जो पेरेंट्स मेंडल लिए, कौन लिया, मेंडल, जो पेरेंट्स मेंडल ने लिए थे किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, संकरण प्रयोग के लिए, उसको कैसे चुने। तो पहला स्टेप्स हो जाएगा मेरे पास पैतृक पौधे का चयन। कैसे पैतृक पौधा, पेरेंट्स को कैसे चूज किया मेंडल ने। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारा, ये एक पी प्लांट है, ये एक पी प्लांट है, ऐसे बहुत सारा अवेलेबल, बहुत सारा जितना अवेलेबल था पी प्लांट, बहुत सारा अवेलेबल पी प्लांट में से, माने जितना सारा मटर का पौधा था उस टाइम इंडिया में, देखिए उस टाइम इंडिया में जितना सारा मटर का पौधा था, हो सकता है 200-400-500 वैरायटी होगा। तो मेंडल कैसे सिलेक्ट किए कि हमको इन्हीं चारों, माने इन्हीं लक्षणों को ही लेना है और इन्हीं माने मटर के प्रजाति को ही लेना है, तो उसी को पैतृक पौधे का चयन। तो मेंडल सबसे पहले कैसे पेरेंट्स को सिलेक्ट किए पी प्लांट में, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तब अवेलेबल बहुत सारा पी प्लांट अवेलेबल रहा होगा उस टाइम में। तो उस टाइम मेंडल क्या किए, बहुत सारा पी प्लांट में से कुछ ऐसे पी प्लांट सिलेक्ट कर लिए, जैसे ये बहुत सारा पी प्लांट है, इन्हीं बहुत सारा पी प्लांट में से कुछ ऐसे पी प्लांट को सिलेक्ट कर लिए। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिए, ये लंबा हो गया, ये बोना हो गया, इसको सिलेक्ट कर लिए। तो कैसे सिलेक्ट किए, मेंडल ने सबसे पहले पैतृक पौधे का चयन कैसे किया उसको देखेंगे। उसके बाद मातृ पितृ मटर के पौधे पर संकरण किए। कैसे संकरण किए, संकरण यानी क्या किए, ये एक लंबा और ये एक बोना में क्या किए, दोनों में से स्वपरागन और परपरागन करा के मटर के पौधे में संकरण का प्रयोग कराया। फिर तीसरा क्या हुआ, इन दोनों के प्रयोग में क्या परिणाम आया, और इन दोनों के प्रयोग करने से क्या परिणाम आया उसको देखेंगे। फिर क्या निष्कर्ष निकला, रिजल्ट क्या आया उसको भी देखेंगे। एक एक करके हम लोग स्टेप वाइज मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, संकरण प्रयोग को, हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग को देख लेंगे। देखिए, मेंडल का सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पैतृक पौधे का चयन। पैतृक पौधे का चयन मेंडल कैसे किए थे, उस टाइम में जितना अवेलेबल था पी प्लांट, उन सब
सबको लेके तो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, 14 सच्ची प्रजनन वंशावली का चयन किया, यानी 2 ब्रीडिंग लाइन होमोजाइगस का चयन किया। कौन किया? मेंडल जी सबसे पहले 14 सच्ची प्रजनन वंशावली का मैंने चयन किए। सच्ची प्रजनन वंशावली बोले तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है, जैसे ये एक प्लांट है, और ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में ऊपर से कैसा दिखता है, लंबा दिखता है। तो इसका स्वपरागण कराए, यानी सेल्फ पोलिनेशन कराए, तो क्या हुआ, मेरे पास फिर लंबा प्लांट आया, फिर उसका स्वपरागण कराएंगे, फिर लंबा प्लांट आएगा। तो बार बार ऐसे स्वपरागण कराने के बाद जो जिस प्लांट में लास्ट तक क्या आया ना, टॉल प्लांट ही आया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो बार बार सेल्फ पोलिनेशन कराने से, यानी बार बार सेल्फिंग कराने से जिस टॉल प्लांट में वही कैरेक्टर्स बरकरार रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन या सच्ची प्रजनन वंशावली। बार बार स्वपरागण कराने से समान गुण वाले लक्षण विरासत में मिलते हैं। माने जितना बार हम क्रॉस कराए, जितना बार सेल्फ पॉलिनेशन कराए, स्वपरागण कराए, उतना बार मेरे पास क्या आया, उतना बार लंबा कैरेक्टर से आया। तो मेंडल ने 14 सच्ची प्रजनन वंशावली बोले तो जिसको बार बार सेल्फिंग कराने से क्या आता है, वही कैरेक्टर से बरकरार रहता है लिए। उसके बाद स्वपरागण कराने के बाद समान गुण वाले लक्षण में, माने जो वही प्लांट बरकरार रहा, वही गुण प्लांट बरकरार रखा। पौधा, मटर का पौधा, लंबा मटर का पौधा, बार बार सेल्फिंग स्वपरागण कराने के बाद भी अगर अपना लंबाई को बरकरार रखा, तो ऐसे बहुत सारा मटर का प्लांट था, तो उन मटर का प्लांट को चूज कर लिए मेंडल ने, जो बार बार स्वपरागण कराने के बाद भी अपना लंबाई को बरकरार रखा। और इस तरह से उन्होंने मेंडल ने 14 से यानी 7 जोड़ा, यानी 7 जोड़ा मतलब 14 ऐसे लक्षण लिए, ऐसे पेरेंट्स सिलेक्ट किए। 14 सच्ची प्रजनन वंशावली का चयन करके पेरेंट्स सिलेक्ट किए, और 14 जोड़े में से सिर्फ विपर्यायी लक्षण अलग थे। विपर्यायी लक्षण बोले तो देखिए, 14 जोड़े में से जैसे ये एक प्लांट है, जैसे ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, ये 2 प्लांट है, तो इन दोनों प्लांट में खाली, मान लीजिए ये एक लंबा प्लांट है, ये एक लंबा प्लांट है और ये एक बोना प्लांट है। इन दोनों प्लांट में बाकी सारा जितना कैरेक्टर्स है, मतलब इन दोनों प्लांट का जितना बाकी गुण है सारा बराबर है, खाली एक गुण को छोड़ के उसे विपर्यायी लक्षण बोलेंगे। विपर्यायी लक्षण बोले तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोले तो जो 2 कैरेक्टर्स को छोड़ के, यानी इन लंबा और बोना प्लांट में बाकी लंबाई और बोनापन को छोड़ के बाकी जितना सारा गुण है इस प्लांट में बराबर है, खाली लंबाई और बोनापन इसमें क्या है, विपर्यायी है। विपर्यायी मतलब विपरीत है, बाकी कोई रंग हो जाएगा, इसमें इसका जैसे फूल का कलर हो जाएगा, फली का रंग हो जाएगा, ये सब बाकी सब सही है। तो 14 जोड़े में से सिर्फ विपर्यायी लक्षण को छोड़कर बाकी सारे गुण समान थे। इस तरह से मेंडल ने क्या किया, 14 सच्ची प्रजनन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, सच्ची प्रजनन वंशावली का चयन किया, और वो सच्ची प्रजनन वंशावली का चयन करने के बाद अपना इसको लिए पेरेंट्स सिलेक्ट किए। 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेने के बाद फिर अपना प्रयोग को आगे बढ़ाए। प्रयोग को कैसे आगे बढ़ाए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लक्षण प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। तो जो प्रभावी यानी कौन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये 40 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या ले लिए, 40 ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेने के बाद ये इनमें से कौन प्रभावी लक्षण है, कौन डोमिनेंट है और कौन अप्रभावी लक्षण है, कौन रिसेसिव से है। यानी डोमिनेंट बोले तो जो कैरेक्टर्स, जैसे एक लंबा और एक बोना पौधा में हमने संकरण कराए, तो जो इन दोनों पौधा में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो अपने आप को प्रकट कर पा रहा है बाहर में, यानी इन दोनों का संकरण कराने के बाद आने वाला संतति पीढ़ी में जो आ रहा है वो कैसा है, कौन लंबाई एक्सप्रेस कर पा रहा है या बोनापन एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम लोग प्रभावी और अप्रभावी, जो एक्सप्रेस कर पाएगा, जो अपने आप को प्रकट कर पाएगा, वो हो जाएगा प्रभावी लक्षण, और जो नहीं प्रकट कर पाएगा, छुप जाएगा और अगले पीढ़ी में जाके एक्सप्रेस करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। तो पौधे की लंबाई, तो ये सबको हम लोग देख लेंगे एक एक करके, क्या है, कौन प्रभावी लक्षण है और कौन अप्रभावी लक्षण है। तो मिड 19th सेंचुरी में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने पेरेंट्स सिलेक्ट किए, यानी पैतृक पौधा, मटर का पौधा का चयन किया। जैसे क्या होता है आप लोगों के लिए भी, जब आप लोगों के लिए लड़का देखने जाते हैं, मम्मी पापा तो क्या करते हैं, लड़का सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा कमाता हो, सरकारी नौकरी करता हो। इस टाइप से मेंडल ने भी क्या किया, पैतृक पौधा का चयन किया, ताकि क्या, क्यों चयन करते हैं, ताकि अगले पीढ़ी में आप लोग में जैसे
आप लोगों का उनको भी पोता पोती अच्छा देखना, गोरा हो, मोटा हो, लंबा हो, अच्छा घर में हो। तो ऐसे ही मेंडल ने भी पैतृक पौधा का चयन किया ताकि आने वाले वंशावली में, आने वाले पीढ़ी में मटर का पौधा जो हो वो हेल्दी हो सके, अच्छा हो सके। तो वो जो कैरेक्टर्स मेंडल ने चूज किए, उन कैरेक्टर्स के बारे में कौन प्रभावी था 7 जोड़ा लक्षण में और कौन अप्रभावी था, उन्हीं के बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए सबसे पहले लक्षण का नाम यहाँ हम लोग देख लेते हैं। लक्षण का नाम देख लेते हैं, कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है और कितना नंबर क्रोमोसोम पे है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये हायर क्लासेस में है। तो सबसे पहले पौधों की लंबाई में, मान लीजिए लंबाई, पौधे की लंबाई में आपको लंबा अच्छा लगेगा या बोना अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपको हम मेले में भेज दिए एक गुलाब का फूल लेके और आप चाहते हैं उस मेले में, हम बोल दिए, जैसे मेंडल ने क्या किया, पेरेंट्स सिलेक्ट किया, हम एक गुलाब का फूल दे दिए और आपको मेले में भेज दिए कि जाइए फलना लड़की को ही देना है तो आप क्या कीजिएगा, उसी को ढूंढिएगा तब ना देगा। तो मेंडल भी ऐसे 7 जोड़ा लक्षण लिए, जो इसी लक्षण में हम देख लेंगे कौन सा लड़की को कौन सा मटर का पौधा में संकरण कराने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है इसको बोले। तो सबसे पहले पौधे की जो लंबाई था उसमें आपको, मान लीजिए आप गुलाब का फूल देने गए हैं और बहुत बोना है, दे नहीं सक रहा है, तो कैसे अच्छा होगा। तो पौधे की लंबाई में आपको समझना होगा क्या, टॉल और ड्वार्फ में यानी लंबा और बोना में कौन आपका प्रभावी होगा। जो लंबा पसंद आएगा, जाहिर सी बात है सबको लंबा ही पसंद आएगा, लंबा इसमें क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, अपना प्रभाव दिखा पाएगा और गुलाब का फूल दे पाएगा। फिर दूसरा में जो फूल का रंग है, फूल का, ये इसमें मटर का फूल की बात हो रहा है, जो फूल का रंग है वो उजला और सफेद में, देखिए उजला और सफ़ेद में, जिसका ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट है वो अच्छा होगा नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा किसी को। ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी है इसका, तो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्लैक एंड वाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, अप्रभावी हो जाएगा, अपना कैरेक्टर्स अगले पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फिर फूल की स्थिति में फ्लोअर का पोजीशन एक्सियल होता है और टर्मिनल होता है, अक्षीय और अंतिम। अक्षीय का मतलब होता है जैसे ये है, इसमें जो इसी यहाँ जो फ्लोअर होगा इसे हम लोग एक्सियल बोलेंगे, और अंतिम यानी टर्मिनल किसे बोलेंगे, जैसे ये है, इसमें जो फ्लोअर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल फ्लोअर बोलेंगे। तो फूल की स्थिति में अक्षीय मेरे पास अपने आप को क्या करेगा, प्रकट नहीं कर पाएगा, लेकिन अक्षीय अपने आप को प्रकट कर पाएगा, लेकिन जो मेरे पास अप्रभावी अंतिम यानी जो टर्मिनल होगा वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। उसके बाद फली का आकार, फली मतलब जिसके अंदर मटर छुपा रहता है, मटर का दाना, वो हो गया मटर का फली। फली का आकार में कुछ फूला हुआ होता है इन्फ्लामेट, कुछ कंस्ट्रिक्ट होता है। फूला हुआ मतलब जो मोटा सोटा होगा वो एकदम गोलू मोलू होगा, एकदम गोलू मोलू सा होगा, वो इन्फ्लेम्ड होगा। और जो बूढ़ा हो गया, सिकुड़ा होगा, तो आपको कौन पसंद है, अब प्रभावी बूढ़ा हुआ आदमी किसी को पसंद है आजकल के ज़माने में, सबको तो गुलाब फूल देने के लिए छोकरिए चाहिए। तो सिकुड़ा हुआ होगा, जो कंस्ट्रिक्टेड होगा, वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। उसका किसी के ऊपर, मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत है, आप उसको गुलाब का फूल देके दीजिएगा नहीं ना, तो वो क्या हुआ, उसका सिकुड़ गया है चमड़ा, तो वो सिकुड़ा हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है। लेकिन जो गोलू मोलू है, यंग है, छोकरी ठो है, उसको आप लेके दीजिएगा गुलाब का फूल तो ये फूला हुआ जो फली का आकार में जो इन्फ्लामेट होगा, फूला हुआ होगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रभावी होगा, अपने आप को प्रकट कर पाएगा। लेकिन जो सिकुड़ा हुआ बूढ़ा हो गया है वो और अपने आप को प्रकटे नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फिर फली का रंग में मेरे पास हरा और पीला होता, तो आपको सबको फली का रंग के सबको कैसा हरा हरा पसंद है, जिंदगी हरी हरी, सबको हरा ही पसंद है, किसको पीला पसंद है। तो बीज का आकार, बीज क्योंकि अंदर ही रहता है, बीज फली के अंदर रहता है, तो उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, बीज का आकार में गोल और झुर्रीदार होता है। तो बीज का आकार में मेरे पास जो बीज का आकार में, मान लीजिए बीज का रंग, जब फली का रंग होगा तो हरा सबको पसंद है, क्योंकि हरा मटर होगा तो ही खरीदिएगा, अच्छा होगा सोचिएगा। लेकिन जो बीज का रंग होगा, बीज अंदर रहेगा, उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कैसा है, अच्छा है, पीला है या हरा है। लेकिन बीज का जो आकार है, फिर भी जो बीज का रंग है, बीज का रंग में मेरे पास पीला उसका उल्टा होता है। जैसे फली का रंग में हरा ऊपर जो दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, लेकिन बीज का रंग में पीला डोमिनेंट होगा, हरा क्या होगा, रिसेसिव होगा, यानी अप्रभावी होगा। उस टाइप से बीज का आकार में गोलू मोलू मोटकू बच्चा सबको पसंद है, क्योंकि रोता भी है तो अच्छा से रोता है, दिखता मोटकू ठो है। लेकिन इसीलिए जो बीज का आकार है, गोलू मोलू राउंड ठो है, वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। मोटू बच्चा खा के सब क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखा देगा और जो और एक तो क्या होगा, जो झुर्रीदार होगा, जो सिकुड़ गया होगा, जिसे झुर्रियाँ निकल गया होगा, बूढ़ी आदमी होगा, वो तो खावे नहीं सकेगा। तो ये याद करने का तरीका हो गया कि कौन सा लक्षण प्रभावी होता है और कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट में ये पहला स्टेप था मेरे पास, क्या, पैतृक पौधे का चयन। मेंडल ने कैसे पैतृक पौधे का चयन किया ना, मेंडल ने सबसे पहले 14 ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन ले लिए, क्या लिए, 14 ट्रू ब्रीडिंग्स ले लिए। ट्रू ब्रीडिंग्स लाइन बोले तो सच्ची प्रजनन वंशावली बोले तो जिसको बार बार सेल्फिंग कराने से वही आएगा विशुद्ध रूप से विरासत में, और उसके बाद उसी को क्रॉस करा के क्या करेंगे,
आगे कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव है उसके लेंगे। फिर सेकंड लेंगे मातृ पितृ मटर का पौधे में संकरण देख लेंगे।